इन लोगों को जो ना आयुष्मान को योजना का पता नहीं है, हमें पता है ना। ठीक है। आयुष्मान ये जो बात कर रहे हैं ना ये, एंड मैं ये ओपनली बता रहा हूं, आई विल जस्टिफाई इट। अगर केजरीवाल दिल्ली के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर बनता है, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य होगा। एक मिनट सर, बेस्ट होगा एक सुन लेता हूं, बेस्ट होगा। पेशेंस, मैं बताऊंगा अभी से क्यों दुर्भाग्य होगा। ये एक ऐसी नेगेटिव जो है पर्सपेक्टिव दिया जाएगा पूरी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दूसरे स्टेटों में भी कहेंगे जी हम 400 यूनिट फ्री कर देंगे। चाहती तो बीजेपी भी, अभी उनका मैनिफेस्टो बाद में आया था, वो 400 यूनिट फ्री कर सकते थे, करें, पर लेकिन नहीं, वो प्रिंसिपल पर खड़े हुए हैं। 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान देश की राजधानी है, यहाँ पर फ्री के लिए चक्कर में जो है ना, मेरे को हिंदुस्तान में झुग्गी झोपड़ी में किसी आदमी क्या है, उसको 200 रुपये 1000 रुपये का है, उनको पे करने के लिए नहीं, पानी बिजली का नहीं, बात वो नहीं है। 3000 की दारू पी सकता तो उसको बात वो नहीं है। बात ये देखिए एजुकेशन के ऊपर, ये कह रहे हैं कि एजुकेशन बढ़िया बना दिए। 80% प्रिंसिपल की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड है भाई सर। 16,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। 14,000 गेस्ट टीचर्स को 2015 में इसी महाशय केजरीवाल ने ये कहा था कि आप मेरे को वोट दीजिए, आपको जो है मैं पक्का कर दूंगा, रेगुलराइज कर दूंगा। इनसे पूछिए क्या पक्का कर दिया? फिर भी बेस्ट रिजल्ट एजुकेशन में बेस्ट रिजल्ट भी दिल्ली कहाँ से आया सर? जो बच्चे फेलियर है, जो मेरी बात है, बहुत बड़ी कंस्पायरेसी जो सिब्बल साहब ने की थी कि सारे बोर्ड हटा दिए, तो कुछ भी फेल नहीं करोगे, आगे करते चले जाओगे। 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ गया, अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिख सकता है। अब इन्होंने क्या किया, फिल्टर कर दिया। आप 100 बच्चों में से 10 बच्चों को एडमिशन, बाकी अगर प्राइवेट करवा रहे 10 बच्चों को जो टॉप के लेकर एग्जाम करवाओगे, इधर बेस्ट रिजल्ट आएगा। किसको बता रहे हो? पढ़े लिखे की तरह बात करो, ऐसे बात मत करो, ठीक है? लड़का को नाम लिखना नहीं आता है, क्या बात कर रहे हैं? तो मेरी बात सुनो, 80% जो एजुकेशन चिल्ला रहे हैं, ठीक है। और आप डीटीसी की 5000 बसें इन्होंने कहा था कि हम जो है नई बसें खरीदेंगे। 109 बसें आई हैं, ठीक है। कहाँ गए प्रॉमिस? और जो अगर ये फ्री कर रहे हैं, फ्री करने के बाद में जो पैसा आपके पास फंड ही नहीं होंगे, माइनस में जल बोर्ड चल रहा है, माइनस में डीडी चल रही है। मैं ये कहता हूँ, मैं एक फ्री के चक्कर में नहीं, इसको 10 रुपये टिकट है, 15 रुपये की कर दीजिए, पर एसी। मेरी बात सुनिए सर, आपको ही पता है अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक कितना गर्मी होती है दिल्ली के अंदर, पोल्यूशन यहाँ पे। 10 के बजाय आप 15 रुपए कीजिए। 15 रुपए करके जितनी भी बसें उनको एसी बस, पुरानी बसें हटा करके नई बसें एसी बस करके ले, ताकि लगे ये हिंदुस्तान 130 करोड़ की राजधानी है। लोग बाहर का भी आए देखे एसी बसें जा रही हैं, वर्ल्ड के अंदर कहीं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है सर, है ना। आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चला जाइए, नीचे से ऊपर तक हर कोई काम करने, अगर निकम्मे चोर नहीं घुसते बस के अंदर, कोई नहीं घुसता। अब क्राइम खत्म हो गया बस के अंदर, बाहर से लागे हैं, क्राइम खत्म हो गया है। पोल्यूशन की बात बताते हैं, पोल्यूशन की बात बताते हैं। इन्होंने भाई साहब आप पोल्यूशन सुन लीजिए, ये आप हम देते हैं सर। एक मिनट दिल्ली के अंदर आपको भी पता है जो पेरीफेरी रोड था, KLM पीर जो मानेसर रोड था, वो कांग्रेस के टाइम पे जो है ना, उसके ऊपर दोबारा से घास उग गया था, पूरा कुंडू एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो पैसे खा के भाग गया था, सारा काम अबेंडन था। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में विद इन ए ईयर, उस टाइम पे इलेक्शन नहीं था, 2015 के अंदर, 2015-16 के अंदर उस रोड को चला दिया, पूरे पेरीफेरी पूरे। तो जो ट्रक इतने रोज के लाखों ट्रक जो पूरे, क्योंकि पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पूरा ये लाइफ लाइन थी, उसके अलावा और कहीं पे घुस ही नहीं सकता। तो ट्रक जो यहाँ से जाते हैं सारे के सारे खत्म हो गए, क्योंकि सारे पेरीफेरी बाहर जा रहे हैं। तो फिर ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों वो बड़ी होर्डिंग लेगी? कोई नहीं उठा रहा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। मैं तो आपके सामने, अगर कोई आदमी मना कर दे, फिर आप ये देखिए यहाँ से आपको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मैं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम बोल रहा है क्या मैंने अभी तक? मैंने जो है, हम छुट्टियों में जाते हैं, ऋषिकेश वगैरह में, हरिद्वार वगैरह जाते हैं। आप जो इधर से सराय काले खां से रोड से जाइएगा, जो वहां से जो एक्सप्रेसवे बना है, गाजीपुर मंडी के बाद में एक पुल पे चढ़ जाइए, जहां पर 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते हैं साहब, 12 मिनट के अंदर
राजपुर एक्सटेंशन, किसी भी बीजेपी के नेता गडकरी साहब जैसे बंदे ने वो रोड बनाया और एक मिनट सुनो सर, कांग्रेस ने बनाया था वो कांग्रेस ने। सर अभी दिल्ली में चुनाव केंद्र का काम है, केंद्र का अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन अभी हम बात दिल्ली पे कर रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात दिल्ली की कर रहे हैं। अब दिल्ली की बात कीजिए ना, दिल्ली की बात करनी चाहिए। दिल्ली तो ये गाजीपुर पेरिफेरल एक्सप्रेस सुनिए, अमिताभ बच्चन बम्बई में रहते हैं और नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं, तो सर उनका अपना अभी जहाँ की बात उस गाजीपुर रोड जो ये फ्रांस में रह गया भैया। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। जो काम गडकरी जी ने किया क्या प्रोवाइड करेगी, क्या क्या प्रोवाइड करेगी मुझे नहीं, मैं कोई प्रेशर पे वो नहीं हूँ। अब प्रोवाइड करने में और मैं कहूँगा, मैं अगर बीजेपी भी ये कह देते ना 400 यूनिट फ्री करो, मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करता। आई वांट डेड अगेंस्ट द फ्री। मैं केजरीवाल को वोट क्यों ना दूं और मैं बीजेपी को वोट, केजरीवाल को बीजेपी आप लॉयर है ना, आपको ये पता है केजरीवाल साहब ये कह रहे थे 2014 के अंदर जो इलेक्शन 15 के इलेक्शन के अंदर कि जी मेरे पास में इतने 200 फाइलें दिखा रहे थे साहब, ये करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इनके सब के सब 1 महीने के अंदर कर दूंगा। लोकपाल एक, अरे छोड़े एक बात को, कोई आदमी यहाँ एक बता दो कि एक भी आदमी को अंदर किया होता। फिर उन्होंने एक मिनट सुन लो भाई, मैं सारी तुम्हारी जवाब दूंगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि जी दिल्ली पुलिस उसके एक मिनट वहीं आ रहा हूँ सर, दिल्ली पुलिस अमित शाह के पास में है जी, केस उसके बाद उसका मोदी के पास में है। आप लॉयर हैं, आप समझते होंगे, अगर आप एक कंप्लेंट थाने के अंदर देते, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, सेक्शन 200 रीड विद सेक्शन 156 आप कोर्ट के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जी पुलिस को आईओ को डायरेक्शन कीजिए कि वो एफआईआर दर्ज करेगा। कोर्ट तो मोदी की नहीं थी, कोर्ट तो मोदी की नहीं। क्या एक भी केजरीवाल ने कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की जी ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप ये एफआईआर दर्ज किए? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये झूठ बोला था। और सबसे पहले 2 मुद्दे के ऊपर ये 2014 में ये फ्री के चक्कर में नहीं आया था। भाई आओ 2014 सर एक पूछिए भारतीय सर एक चीज मुझे बताइए, एक चीज बताइए मैं भाई साहब सुनो सर ये गलत ये देशद्रोही है, लोगों ने देशद्रोही कहा। मैं बोलता हूँ मैं बोलूंगा देशद्रोही है क्योंकि कन्हैया कुमार टुकड़े गैंगनर जेएनयू के अंदर उन्होंने कहा था कि इस देश के टुकड़े होंगे, ठीक है। और वो अभी तक प्रूफ तो नहीं हुआ ना सर वही मैं बोल रहा हूँ। यस आप कहाँ सो रहे हैं? एफएसएल से रिपोर्ट आ चुकी है, दे आर जेन्युइन। 4 सीट कोर्ट में 4 सीट जो है पुलिस ने फाइल कर चुकी, बट लेकिन इस केस के अंदर सेडिशन केस के अंदर दैट स्टेट गवर्नमेंट इज टू गिव द सैंक्शन, बट केजरीवाल साहब जो है ना उस पर सैंक्शन नहीं दे रहे जब तक सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, उसकी प्रोसिक्यूशन है। इसलिए कन्हैया कुमार मीडिया के अंदर बैठ करके हमारे मुंह पे थूकता, हमारे जुडिशियल सिस्टम के मुंह पे थूकता है। देखो ये एडवोकेट है, वकील साहब है, सुनो मेरी बात। एडवोकेट को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर केजरीवाल देशद्रोही है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी एजेंसी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। सुन लीजिए ना, फैक्चुअली बता रहा हूं, सैंक्शन इसलिए नहीं दे रहे कि आप झूठा केस बना कर लेकर आए, इसलिए नहीं दे रहे। आप यू आर टेलिंग लाई। दिल्ली स्टेट के अंदर में है, एफएसएल स्टेट गवर्नमेंट जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। टॉक लाइक एडवोकेट। यू आर नॉट बाउंड टू गिव। अरे सुनो मेरी बात, कन्हैया कुमार वाले मामले में सुनो, जेन्युइन है, पहले इनकी बात सुन लेते हैं फिर आप जवाब देंगे। कन्हैया कुमार वाले मामले में जो लद्दाख से एमपी जीत करके आया, उसकी वाइफ ने उस एमपी के सामने कहा था कि जो जिस दिन का एलिगेशन लगा रहे हैं उस दिन कन्हैया कुमार वहाँ था ही नहीं, वहाँ पे झूठ बोलते हैं ये। इसीलिए और सुनो, और फ्री की बात, और कभी नहीं बोला कन्हैया कुमार ने जोड़ने के लिए बोला, कन्हैया कुमार ने देश के टुकड़े जो संविधान के लिए लड़ा है, संविधान के लिए लड़ता है। कन्हैया कुमार ने देश के टुकड़े के लिए कभी नहीं बोला, उसे कभी बोला नहीं उसने। सवाल ये कि ये भी दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी की बड़ी बात कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो, पिछले 6 साल से अगर बीजेपी के किसी आदमी के पेट में दर्द होता है, टांग टूटती है, तो बीजेपी सरकार की बनाई हुई दिल्ली के अंदर एक अस्पताल नहीं है। कहाँ जाते हैं? कांग्रेस की बनाई हुई एम्स में या आरएमएल में।
और अगर बीजेपी का नेता मर भी जाए तो इनके पास शमशान घाट नहीं है, वो बनाए हुए किसके हैं? कांग्रेस के। निगम बोध घाट में जाते हैं या लोधी के वहां पे जाते हैं। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, और सुनो, दिल्ली के अंदर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सुनो, अरे सुनो मेरी बात, सुनो, फिर अंग्रेजों को कोई गाते हैं, पार्लियामेंट अंग्रेजों की बनाई हुई है। सुनो और सुनो, शर्म आती है, और सुनो, सुनो, ये झुग्गी झोपड़ियां भी कांग्रेस आप लोग ऐसे लड़े की राजकुमारी की वो करो, सरकारी ठीक है। हर बात ये बताइए, पुलवामा में विस्फोटक कहाँ से आया? चलिए ठीक है।